मैं जब भी चैनल रैक पे आऊँगा, चैनल रैक पे आप क्या करेंगे कि चैनल रैक पे आके कंट्रोल टी का काम ये है कि जो मैं मेरे कीबोर्ड है, नॉर्मल कीबोर्ड, मिडी कीबोर्ड नहीं बोला, नॉर्मल कीबोर्ड जो माउस के साथ होता है, वो इसको एज ए इंस्ट्रूमेंट मिडी के साथ वो कर देगा कि जैसे ये मिडी है। तो जो मैं कीबोर्ड बजा रहा हूँ, आपको आवाज़ आ रही होगी शायद मेरे कीबोर्ड का साउंड, और मैं वापसी कंट्रोल टी दबाऊंगा तो मेरे पास जो इसके ऑप्शंस हैं शॉर्ट कीज के लिए, जैसे आर फॉर रिकॉर्डिंग है, एस्केप है, टैब है, तो ये नॉर्मल कीज में वापसी जिंदा हो जाएगी। लेकिन अगर मैं वापसी कंट्रोल टी करूंगा तो मेरे पास चीज़ें तो चल रही हैं, बट मैं यहाँ वाली जो शॉर्ट कीज हैं रिकॉर्डिंग वाली, ये नहीं चलेंगी, तो इसमें ये मिडी बजना शुरू हो जाएगा यहाँ पे। तो मैं वापसी कंट्रोल टी दबाऊंगा तो मेरे पास शॉर्ट कीज चलेगी। ये एक चीज़ है जिस पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज नहीं हो जानी, ये चीज़ पहले ही सीख लो। मैं तुम लोग के लिए क्यों, लाइक एंड सब्सक्राइब करोगे तो अच्छी चीज़ें देता रहूँगा। थैंक यू। अच्छा, एक और चीज़, जैसे कि यहाँ पे हूँ मैंने सी दबाया, सी दबाने के बाद मैंने क्या किया, मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये ऐसे कहीं से भी क्लिक कर रहा है, मतलब कट कर रहा है। मैं नहीं चाहता कि मैं इसको ऐसे कट करूँ। कटिंग का सबसे अच्छा तरीका ये है कि मैं इसको मैं सिर्फ शिफ्ट दबाऊंगा तो ये ग्रिड पे चलेगा, और अगर मैं शिफ्ट के साथ आल्ट दबाऊंगा तो मैं शिफ्ट आल्ट के साथ नॉर्मली कहीं भी मूव कर सकता हूँ, और शिफ्ट दबाने से ओनली ग्रिड पे मूव कर सकता हूँ। ठीक है, ये कटिंग का एक तरीका हो गया। और दूसरा कटिंग का तरीका क्या है, पी दबा के पेंसिल टूल पे, ड्रॉ टूल पे आऊंगा। मुझे अगर यहाँ से काटना, मैं यहाँ क्लिक करूंगा और मैं इंसर्ट दबाऊंगा। इंसर्ट दबाने से मुझे जिस जगह पे मैंने क्लिक किया ये मुझे उसी जगह पे कट दे देगा। लेट्स सपोज मैंने यहाँ क्लिक किया तो ये मुझे यहाँ कट दे देगा, बिल्कुल टाइम पे देगा। जहाँ एग्जैक्टली आपने ग्रिड पे क्लिक किया ना, ये वहीं कट देगा। क्वांटाइज वगैरह का ग्रिड पे कोई चक्कर ही नहीं है इस पे। बेस्ट वे टू मूव एनीथिंग, कोई भी चीज़ अगर आपको यहाँ से मूव करनी है तो बेस्ट तरीका ये है कि पी दबा के पेंसिल टूल पे आया। अच्छा, एक तरीका तो ये है कि मैंने क्लिक किया, क्लिक करके इसको मूव कर रहा हूँ तो ये मुझे इस ग्रिड के हिसाब से, जहाँ इस ग्रिड मैंने मेन किया हुआ उसके हिसाब से मूव करके देगी। दूसरा तरीका हो गया कि मैं इसको क्लिक करूंगा, आल्ट दबाऊंगा, इजीली कहीं भी मूव कर सकता हूँ। और अगर मैं इसको आल्ट और कंट्रोल दबाऊंगा तो आल्ट और कंट्रोल जिस जगह पे मैंने इसको लास्ट मूव किया है ना, तो कंट्रोल उसको वहीं रोक देगा और ऊपर नीचे उस हिसाब से मूव करेगा। अच्छा, एक और तरीका है, मैं इसको सेलेक्ट करूंगा। चाहिए, सेलेक्ट करने के बाद अगर मैं यहाँ कहीं क्लिक करूंगा तो कुछ नहीं होगा। शिफ्ट दबा के मैं यहाँ क्लिक करूंगा, व्हील से आगे ऊपर करूंगा तो ये पीछे जाएगा, और डाउन करूंगा तो ये आगे जाएगा। तो एक तरीका ये है ट्रैक को मूव करने का। आई होप आपको अच्छा लगे, लाइक एंड सब्सक्राइब करो। अगर हमें इस ट्रैक को, जैसे ये मिडी है या कोई भी ऑडियो है, और मुझे इसको यहाँ से कट करना है, तो मैं अगर यहाँ से कट कर रहा हूँ तो ये ऐसे भी कट हो सकती है। ठीक है, शिफ्ट दबा के एम दबा के। अच्छा, एम का मकसद क्या है, अगर आप देख रहे हैं मैं एम दबा रहा हूँ, यहाँ पे कोई ऑडियो ट्रैक होता है, मतलब जो ऑडियो फाइल होती, और मैं अगर यहाँ से शिफ्ट दबा के कर रहा होता तो ये स्ट्रेच पे जा रहा है। शिफ्ट दबा के एम दबा रहा हूँ तो ये स्ट्रेच पे जा रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे दबा रहा हूँ तो ये अभी नहीं जा रहा है ऑटोमेशन पे, और मैं अगर एम दबा रहा हूँ तो ये मुझे सिंपली मूव करके दे रहा है यहाँ पे कि मुझे ऑटोमेशन पे जाना है या मिडी के अंदर जाना है या ऑडियो पे स्ट्रेच या नॉर्मल कट करना है। तो ये एक सबसे अच्छा टूल है, काम आएगा। यानी सिलेक्शन करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि मुझे अगर सिर्फ सेपरेट करना है एक ट्रैक को बाकी ट्रैक से, क्योंकि मुझे लग रहा है यार ये इनके साथ सही नहीं बैठ रहा, तो मैं क्या करूंगा, शिफ्ट आई क्या करेगा, इन्वर्ट कर देगा। जो भी आपकी सिलेक्शन होगी ना, सिलेक्शन को बिल्कुल इन्वर्ट कर देगा। तो इससे आपको ये होगा कि जो आपको चाहिए और जो नहीं चाहिए, उसमें सिंपली जो नहीं चाहिए होता वो कम चीजें होती है। तो आप अगर वो सेलेक्ट करके शिफ्ट आई करोगे तो आपकी सिलेक्शन को इन्वर्ट कर देगा। ये एक अच्छा टूल है, काम आएगा। अच्छा, टाइमलाइन में काम करते हुए ना आपको काम बहुत तेजी से करना है, तो करते क्या हो, आप नॉर्मली यहाँ होगे, फिर एक एक करके इसको म्यूट करोगे, ये थोड़ा मुश्किल है। आप सिंपली क्या करो, जैसे कि अगर आप नॉर्मली इस पे हो, टी दबाने के बाद सिंपली यूं करके क्लिक करके म्यूट कर सकते हो। एक ये तरीका है म्यूट करने का जो कि सबसे बेहतर है, वरना होता ये है कि आप यहाँ होगे, इधर से क्लिक करोगे, फिर यूं करके म्यूट करोगे। मिक्सिंग में काम करते हुए ना, जब हम मिक्स कर रहे होते हैं, लेट्स सपोज मैं ये मिक्सिंग कर रहा हूँ गाने की और ये मेरा फाइनल ट्रैक है, ठीक है। अब मुझे लेट्स सपोज, अब ये मेरा फाइनल ट्रैक है, अब मुझे इसमें से कोई एक चीज़ है जो तंग कर रही है। लेट्स सपोज मुझे लग रहा है हाई हाइट जो है वो बहुत तेज़ी से सुनाई दे रहा है, अब मुझे इसमें पता नहीं है कि हाई हाइट कौन सा है, तब मैं करूँगा क्या, I will simply click Alt and click it. I will click my right click. राइट क्लिक से ये होगा कि वो सोलो करके सिर्फ वही चीज़ सुनाएगा जो मुझे तंग कर रही है, मुझे इंडिकेट करनी है यार ये चीज़ है जो सबसे ज़्यादा तंग कर रही है। तो समटाइम्स ये होता है, आप किसी सॉन्ग राइटर के साथ जब बैठा हुआ होता है तो वो बोलता है यार ये एक साउंड जो है वो बुरा लग रहा है, तो आप किस तरह से फाइंड करोगे, इस तरह से यू विल प्ले द सॉन्ग एंड यू विल हैव इट अराउंड। अच्छा, वो बोलता है यार हाई साउंड है, तो लेट्स सपोज अब मैं हाई साउंड सुन रहा हूँ,
एग्जैक्टली मैंने बिल्कुल सही पकड़ा है। समटाइम क्या होता है आपको नहीं मिलता है तो आप क्या करते हो, ये सुनते हो नहीं ये नहीं है, ये सुनते हो फिर ये सुनते हो फिर अच्छा ये है। तो दिस इज द राइट वे टू फाइंड इजीली व्हेन यू आर वर्किंग ऑन अ टाइमलाइन विद सम आर्टिस्ट हु जस्ट कोलैबोरेटिंग विद समवन। तो दिस इज द राइट ट्रिक टू डू। जब आपके पास सिंपल एक चीज होती है ना तो आप क्या करते हो, आप बोलते हो यार चलो ये एक ही है, तो आप आगे पास ये नहीं होता। लेट्स सपोज मैं यहाँ आ जाता हूँ तो मेरे पास ग्रिड नहीं है, ग्रिड पे मुझे मार्कर्स चाहिए होते हैं। तो आप सिंपली क्या करोगे, इधर आओगे जहाँ आपको मार्कर चाहिए होगा आप वहाँ पे आओगे, आप दबाओगे कंट्रोल टी से आपको मार्कर मिल जाएगा। आप उसको रीनेम कर दोगे, आप यहाँ पे बोल दोगे लेट्स सपोज मुझे वैसे तो यहाँ पे नहीं चाहिए, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। मैं यहाँ आऊँगा, यहाँ पे आके लिख दूंगा कि बेस इंटर हुई है, ठीक है। यहाँ पे मैं बोल दूंगा तो मतलब आप कुछ भी लिख के आप अपने इंडिकेशन कर लेते हो और मार्कर से आइडिया लगा लेते हो कि नया सेक्शन है या कुछ इसमें ऐड ऑन है। एक मजेदार चीज, मैं अगर शिफ्ट दबाऊंगा और इधर ये जो मेरा चैनल रैक है, चैनल रैक पे अगर मैं शिफ्ट दबा के इधर रोल डाउन करूंगा तो ये क्या करेगा, मेरी इसकी अलाइनमेंट को अप एंड डाउन कर देगा। ऐसे ही अगर मैं मेन अरेंजमेंट व्यू के अंदर आऊँ तो इसके अंदर अगर मुझे इसकी भी जगह चेंज करनी है तो शिफ्ट दबा के ऊपर नीचे करूंगा तो इसकी जगह चेंज हो। सिमिलरली जैसे मिक्सर है, मिक्सर के अंदर मैं जैसे ये रहा हमारा जो साउंड है मिक्सर पे अलाइन हुआ है, तो इसको अगर मैं शिफ्ट दबा के आगे पीछे करूंगा तो ये भी मिक्सर पे आगे पीछे होगा। सिंपली शिफ्ट का की याद रखें। कहाँ गया ये भाई, ऐसा नहीं करो, मैं लोगों को सही चीज़ बता रहा हूँ, मेरे से उल्टा हो रहा है। तो शिफ्ट दबा के अगर मैं इसको आगे पीछे करूंगा तो ये मेरे मिक्सर के अंदर अलाइनमेंट चेंज कर सकते हो शिफ्ट दबा। मुझे मिक्सर के अंदर कुछ लिमिटेड मिक्सर्स अकॉर्डिंगली सेलेक्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल दबाऊंगा, क्लिक करूंगा और आगे क्लिक करता जाऊंगा या पीछे क्लिक करता जाऊंगा सिलेक्शन के लिए। अच्छा, अगर मुझे सीरीज वाइज नहीं करना है, लेट सपोज मुझे ऐसे नहीं करना है, तो मैं क्या करूंगा, शिफ्ट एंड कंट्रोल दबाऊंगा तो अब इसमें बीच में से भी मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। एक काम की बात यह है इसके अंदर कि अगर मैं कंट्रोल से मैंने अगर ये उठा ली चीजें और मुझे इस पे लिंक करनी है तो मैं अगर बगैर कंट्रोल के करूंगा तो सिंपली ये मुझे लिंक कर देगा। बट अगर मैं कंट्रोल दबा के इस पे क्लिक करूंगा तो ये यहाँ से मास्टर के अंदर से निकल के डायरेक्ट इधर इस वाली बस के अंदर जाएगा। ये बहुत जरूरी चीज है जो कि काम की है, तो काइंडली ये नोट कर लेना, जानिए बहुत काम की चीज है। अच्छा, एक और मजे की बात, ये जैसे कि मैं यहाँ आ गया, मैंने दबाया कंट्रोल प्लस ओ से होता है डिलीट, मतलब कैंसिल, एग्जिट। कंट्रोल ओ नहीं करना, कंट्रोल ओ से आप फौरन से प्रोजेक्ट क्लोज या सेव करके क्लोज कर सकते हो। आल्ट प्लस ओ, इसके जो आल्ट प्लस ओ क्या करता है, आल्ट प्लस ओ से होता है LFO, जो सिंपल मेरे पास ये स्ट्रेट मिडी है, मैंने दबाया आल्ट ओ ने क्या किया, आल्ट ओ से मैंने इसकी वेलोसिटी चेंज कर दी। और अगर मैं इसकी वैल्यू नीचे कर दूं तो थोड़ी सी वेरिएशन आ गई साउंड में। बहुत काम का टूल है ये, बहुत काम का टूल है। जब आप सिंपल इस चीज से आप इसको चेंज कर देते हो इस साउंड पे। ये साउंड है जो LFO से क्रिएट हुआ है और कितना फर्क है, बहुत काम की चीज है।